अच्छा मैं चलता हूँ। रुखसाना जी, जरा जहीर को कोट तो पहना दो। जी अब नहीं रुखसाना, रहने दो। यह हक सिर्फ हमारी शरीक हाथ नसरीन का है। जहीर, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि रुखसाना को घर का काम करने का बहुत शौक है। छोटे मोटे काम करेगी तो बहू बेगम का हाथ बट जाएगा। अगर हाथ ही बटाना है तो घर में और बहुत सारे काम हैं जहां तुम हाथ बटा सकती हो। अब हटो और मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दो। जहीर के जितने भी काम हैं उन्हें पूरा करना सिर्फ मेरा हक है। शुक्रिया। जहीर, मैं ये सोच रही थी कि वो... अरे नसरीन, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने वहीदा के लिए देसी घी का दलिया बनाया है, उसे खिला कर आती हूँ। अच्छा। जहीर, मैं ये कह रही थी कि रुखसाना तो पढ़ी लिखी है, बेचारी यहाँ पढ़ी पढ़ी बोर हो जाती है। अपने दफ्तर में इसे एक नौकरी दे दो ना। ठीक है आपा, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाईजान, रुखसाना बड़ी आपा के रिश्ते में है। अगर वो हमारे दफ्तर में काम करेगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बात तो तुम्हारी भी सही है फिरोज। लेकिन जहीर, काम तो काम है, इसमें भला कैसी शर्म? ठीक है आपा, अगर इनको काम करने का इतना ही जुनून है तो इन्हें सुधीर भाई के दफ्तर में लगवा देते हैं। क्यों भाईजान? वेरी गुड फिरोज, बात तो बिल्कुल मुनासिब है। मैं आज ही सुधीर से बात करता हूँ। अब नहीं जहीर, नहीं, मैं रुखसाना को किसी और जगह काम पर नहीं भेज सकती। इससे बेहतर यही होगा कि ये घर में रहकर मेरी खातिर करे। ठीक है आप जैसा बेहतर समझे। चलो। खुदा हाफिज बड़ी आपा। खुदा हाफिज। वहीदा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? थोड़ी सी थकान है बस, और कुछ नहीं। ये क्या है? मैंने तुम्हारे लिए घी वाला दलिया बनाया है। अम्मी कहती है जब औरत माँ बनने वाली हो ना तो उसे घी वाला दलिया खाना चाहिए, ताकत मिलती है। जब नाज पैदा होने वाली थी तो अम्मी मुझे ठूस ठूस का जबरदस्ती खिलाती थी। पर आप मेरे लिए परेशान क्यों होती हैं भाभी? रोज कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं आप। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। लो खाओ। अभी नहीं भाभी। खाओ, शाबाश। अच्छा रख दीजिए, मैं खा लूंगी। भाईजान चले गए ऑफिस? हाँ, वो तो ऑफिस चले गए, लेकिन बड़ी आपा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आप क्या किया उन्होंने? मैंने जैसे ही उन्हें बताया कि मैंने तुम्हारे लिए घी वाला दलिया बनाया है तो कर दी उन्होंने एक घटिया सी हरकत। भाभी, भाईजान ये सारी बातें देखते भी हैं और समझते भी हैं। आप फिक्र ना करें और देखिएगा बड़ी आपा की हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। नहीं, ये पानी सर से ऊपर चला जाए इससे पहले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और बहुत जल्द। बहू बेगम, हर तरह के रिश्ते हैं मेरे पास। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापारी, जैसा चाहो। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों घर बसा चुकी हूँ। हाँ, तुम्हें भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, इत्मीनान रखो। वैसे अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछे न मरेंगे। इस घर में शादी जैसी कोई लड़की तो दिखती नहीं। इतने सारे लड़कों की फोटो, क्या तुम अपनी छोटी बहन खुशबू के लिए देख रही हो? नहीं नहीं, रुखसाना के लिए। रुखसाना को बड़ी आपा ने रायचूर से बुलाया है। बेचारी अकेली है, उसके साथ से तो माँ बाप का साया भी उठ चुका है, और फिर किसी का घर बसाना तो बड़े सवाब का काम होता है। मैं चाहती हूँ ये नेक काम
मेरे हाथों से हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बड़ा ही नेक ख्याल है तुम्हारे। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। हेलो, कौन? डॉक्टर साहब, आप अपने दवाखाने में रहिए, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं वहां आ रही हूं पैसे लेकर। ये क्या मुसीबत मोल ले ली, बीमारी न हुई, जी का झंझार हो गया। खुदा खैर करे, इस डॉक्टर ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। बड़ी आपा, और रे कहाँ मर गई थी? आजकल तो हर काम में देरी करना तुम्हारी आदत सी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी बहू बेगम की हाँ हुजूरी में लग गई है? जी नहीं बड़ी आपा, वो नीचे का नजारा देखकर जासूसी करने में कुछ देर हो गई। अरे किसकी जासूसी? कौन सा नजारा? वो मरियम भी है ना, कुछ लड़कों की तस्वीरें लाकर भाभी को दिखा रही है। क्या? कुछ लड़कों की तस्वीरें? जी हाँ। अब ये तो बता कि उन दोनों के बीच बातें क्या हो रही थी? तुम्हें जरूर कुछ सुनाई होगा, है ना? जी नहीं बड़ी आपा, मैं कुछ सुन नहीं पाई, मैं सिर्फ देख पाई क्योंकि मैं कुछ फासले पर थी। बेवकूफ कहीं की, अब जा यहां से। इसका ये मतलब है कि बहू बेगम जरूर कुछ चक्कर चला रही है। अब मुझे ही पता लगाना पड़ेगा कि माजरा क्या है। रुखसाना! रुखसाना! जी आपा। चल मेरे साथ। आदाब बदलाती हूँ ताहिरा भी। फरीदा बता रही थी कि तुम आई हो। मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। खुदा झूठ ना बुलवाए ताहिरा भी, बिन बुलाए तो मैं खुदा के घर भी ना जाऊं। वो तो बहू बेगम ने न्योता भेजा तो मैं आ गई। मरियम भी, ये रुखसाना है। माशाअल्लाह, तो तुम हो रुखसाना। खुदा नजरे बद से बचाए, अल्लाह झूठ न बुलवाए बहू बेगम। इसके लिए तुम्हें ऐसा लड़का ढूंढूंगी, ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो उसे पलकों पे बिठा के रखे, रानी बनाकर रखे। राज करोगी, राज। बकवास बंद करो। रुखसाना के लिए लड़का ढूंढने के लिए तुमसे किसने कहा था? बहू बेगम ने। क्या? मुझसे कोई चाल चलने की कोशिश मत करो बहू बेगम, वरना मुंह के बल गिरोगी। क्यों बड़ी आपा, आपको रुखसाना की शादी नहीं करानी है? मैंने तो इसीलिए मरियम भी को बुलवाया। क्यों मरियम भी? बिल्कुल ठीक। अब जमीन फोटो में तो देखिए कितने खामोश! रुखसाना की शादी किससे करनी है और कब करनी है, इसका फैसला मैं कर चुकी हूं, और तुम भी ये जानती हो बहू बेगम। चलो रुखसाना, और आई है लड़का ढूंढने। हाँ हाँ भाई, जरूर जरूर, इंशाअल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। चलो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज बहुत दिनों के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आई। अरे बेगम, ये तो आपकी और बच्चियों की वजह से हुआ है। अगर आप लोग मेरी हौसला अफजाई न करते तो मेरा क्या होता, मैं तो टूट चुका होता। इंसान अगर हिम्मत से काम ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपको खुश देख के मुझे यकीन हो गया कि खुदा बहुत ही रहमदिल है। बेशक बेशक, अब हमें कोई अफसोस नहीं है बेगम कि हमारे बेटा नहीं है। हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे बच्चे तो नसीब से मिलते हैं। अरे आज शिवम आया था, आपने नसरीन से कहा नहीं? अरे मैं तो भूल ही गया बेगम, एक मिनट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। बेटी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज यहाँ शिवम आया था। वो तुम्हारे यहाँ जाने की बात कह रहा था। शिवम? हाँ, मैंने उसे वहां भेजना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? भाई वो अगर वहां जाता तो ताहिरा बीवी को और बखेड़ा खड़ा कर देती। हाँ अब्बू, ये आपने अच्छा किया कि शिवम को यहाँ आने से रोक दिया। अच्छा अब्बू, छोड़िए इन सब बातों को। ये बताइए कि अब तो आप खुश है ना कि आपकी कर्ज की अदायगी शुरू हो गई है? अल्लाह की मेहरबानी है बेटे, मेरे सीने में जो बोझ है वो उतर जाए ताकि मैं सुकून से जी सकूं। अम्मी और खुशबू को मेरा सलाम कहिएगा। ठीक है बेटी, अच्छा फोन रखता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी, एक बात
पूछूं? पूछो। ये शिवम कौन है? शिवम मेरे कॉलेज का दोस्त है। नसरीन, मुझे बहुत दुख है उस दिन तुम एग्जीबिशन पे नहीं आई। और मुझे बेहद अफसोस है कि मैं वादा करके भी नहीं पहुंच सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं ये सरदर्द का मेरा पीछा छोड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आखिर तुम्हारे सरदर्द का चक्कर क्या है? तुमने डॉक्टर को दिखाया? ये प्रॉब्लम क्या है? शिवम, बीमारी तो बीमारी है, एक बार इंसान को लग जाए तो जल्दी से नहीं छोड़ती। अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो तो हर बीमारी का इलाज होता है। वैसे मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। कंपनी अच्छी खासी चल रही है, घर परिवार भी अच्छा है, मुझे तो पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ, ये जरूर सोचती रहती हूँ कि सोचूं तो क्या सोचूं। मगर इतना भी ना सोचो कि चेहरे से बीमार नजर आओ। क्यों? अभी मैं तुम्हें बीमार नजर आ रही हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर तुम्हारे चेहरे पर टेंशन की लकीरें नजर आती हैं। पेंटर हो तो लकीरों और रेखाओं की बात तो करोगे ही। अरे हाँ शिवम, अवार्ड मुबारक हो। जीनत कहाँ मर गई है? आजकल इसका टाइम टेबल भी ठीक नहीं चल रहा है। जीनत कहाँ है ये कमबख्त मारी? जी बड़ियापा, कहाँ मर गई थी? जी मैं आपकी आवाज सुनते ही दौड़ती चली आई। तू कर क्या रही थी? क्या मुझे भूखे मारेगी? जी मैं अभी रोटी बना देती। क्या अभी रोटी बनाएगी? तो अब तक क्या कर रही थी तू? धीरे बोलिए, वहाँ मेहमान बैठे, मैं उन्हीं को ठंडा देने गई थी। मेहमान? लेकिन ये तो कोई मेहमान आने का टाइम नहीं है। किसका मेहमान आया है और क्यों आया है? वो जो तस्वीर नहीं बनाते वो आए हैं। अच्छा, वो आए हैं। लगता है बहू बेगम का बहुत करीबी दोस्त है। जब देखो मुंह उठाए चला आता है। न जाने ये दोस्ती क्या गुल खिलाएगी। ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल करो। तोहफा? क्या है ये? इस गरीब की बनाई हुई एक पेंटिंग। उम्मीद है तुम्हें जरूर पसंद आएगी। शुक्रिया। ओके, मैं चलता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बुरा मानने की तो बात ही है। कोई घर आए मेहमान को कैसे आइंदा ना आने के लिए कह सकता है? और फिर वो भला सा शख्स मेरा दोस्त है, मैं उसे कॉलेज के जमाने से जानती हूँ। देखो बहू बेगम, भले वो तुम्हें भला लगता हो, लेकिन मुझे उसकी सूरत से सख्त नफरत है। और सच बात तो यह है नसरीन बेगम कि औरत और मर्द की दोस्ती कुछ समझ में नहीं आती। बड़ी आपा, सोच समझ कर बोला करें। मैंने क्या गलत कह दिया? आपने गलत कहा है, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। शिवम एक मशहूर पेंटर है और वो एक सुलझा हुआ और नेक इंसान है। भले वो एक मशहूर पेंटर और नेक इंसान है, लेकिन किसी गैर मर्द की इतनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। कॉलेज की दोस्ती थी, कॉलेज के साथ खत्म हो गई। अब उसे जिंदा करने की कोशिश मत करो। ये एक शरीफ घराना है और इस घर में किसी गैर मर्द के साथ मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा। बड़ी आपा, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। हाँ, तुम इस घर की बहू हो, एक शरीफ घराने की बहू, इसीलिए शराफत के दायरे में रहो। बन सवर कर आर्ट गैलरी नहीं जाओगी तो बेहतर होगा। मुझे जो समझाना था सो मैंने समझा दिया। अगर मेरी बात न मानकर इस घर की दहलीज से एक कदम भी बाहर रखा तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई तुम? तुम वाकई कलाकार हो शिवम। चेहरे पर उभरती लकीरें देखकर जिंदगी की हकीकत पढ़ लेते हो।
रहे हैं पेंटिंग? मुझे इसमें शिवम का फ्रस्ट्रेशन नजर आता है। किसी के फन को फनकार की निगाहों से देखिए, तब आपको पता चलेगा उसके जज्बात क्या है। उसके जज्बात आप बाद में समझिएगा, पहले मेरी बात पे गौर कीजिए। बड़ी आपा को शिवम का इस घर में आना पसंद नहीं है और न ही उसकी बनाई हुई तस्वीरें। अपने दिल की बात कहने के लिए आप बड़ी आपा का सहारा क्यों ले रहे हैं? मैं आपको इतना तंगदिल नहीं समझती थी। शिवम मेरे कॉलेज का दोस्त है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। शिवम से मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसका आना इस घर में तूफान पैदा करता है तो उसके आने से परहेज करना चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उसका इस घर में रोज का आना जाना हो। वो तो बस कभी कभार खैरियत पूछने आ जाता है। देखिए, मैं आपसे इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता। अगर उसके आने से इस घर में नाइत्तेफाकी पैदा होती है तो उसका इस घर में कभी ना आना ही बेहतर है। ठीक है, मैं ये बात शिवम से नहीं कह सकती। आप ही कह दीजिएगा तो बेहतर होगा। लेकिन आज एक बात साबित हो गई है, आप इस घर के मुखिया जरूर हैं, लेकिन इस घर में हुक्म बड़ी आपा का चलता है। और वहीदा, यही वजह है कि मैंने शिवम को यहाँ आने से मना कर दिया। वाह भाभी, आप कितनी अजीम हैं। भाईजान की खुशी की खातिर आपने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। ऐसे कमाल है भाभी, खुदा ने हम औरतों को कुर्बानियां करने का कितना बड़ा जज्बा दिया है ना? बहू बेगम, भले ही तुमने मुझसे चाबियां ले ली हो, लेकिन निजाम और हुकूमत इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस घर में रंगों की नुमाइश नहीं होगी। कहा था ना मैंने? कहा था ना मैंने? बड़ी आपा,